हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारा जो सेशन चल रहा था वो बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर चल रहा था, है ना, जिसके हमने पार्ट 7 कंप्लीट कर लिए। आज हमारा पार्ट 8 चलेगा बेसिक ज्योमेट्री का, जिस पर हम सीखेंगे ट्रायंगल का पार्ट 2 होगा और बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 8 होगा, जिसमें हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, है ना। हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल चल रही थी। गाइस, हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो डिवाइड कर चुके हैं। और जो ट्रायंगल थी कल हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन देखी। हमने ये देखा कि किसी भी 3 लाइन सेगमेंट की जो बंद फिगर होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। या ये हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट से 3 पॉइंट हैं, अगर तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे हमने कंडीशन बताई कि जो तीनों पॉइंट हैं कोलिनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे संरेख नहीं होने चाहिए, एक ही लाइन पे नहीं आने चाहिए, संरेख नहीं होने चाहिए। हमने कल ये देखा था कि अगर कोई मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर कोलिनियर पॉइंट है तो आप हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए और एक को प्लेनर होना चाहिए, मतलब प्लेन पे कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट होना चाहिए, तब जाके हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। हमने कल ये सब चीज़ें देखी हैं। इसके साथ ही साथ हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, जिसमें हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी थी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी भी, इसको प्रूव भी किया था। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी सेकंड डाल दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सेकंड प्रॉपर्टी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, आप तो पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, वही करेंगे प्रॉपर्टी पर देखते हुए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को प्रूव भी करते जाएंगे। ABC, ये हमारी ट्रायंगल हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करें कि अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, यहाँ से आपने इसको सी लाइन को BC वो लाइन सेगमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया D। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसका नाम एंगल क्या दे दे, D दे दे, अभी देते हैं फिर। ये तो एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, इसका नाम बाहर वाले का एंगल 4 दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारी जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी बताती है कि किसी भी ट्रायंगल में जो बहिष्कोण होगा, जो बाह्य कोण होगा, इस कोण का मान इसके अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। नहीं आई बात समझ में? किसी भी एक्सटर्नल एंगल क्या है हमारा, अगर मैं दे दूंगा यहाँ पे ACD आपका क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, है ना। और एक्सटर्नल एंगल, ठीक, इस जो ये एक्सटर्नल एंगल 4 है, ये जो एंगल 4 है, एक्सटर्नल एंगल 4 है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर होगी। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल का मान उसके इंटरनल अपोजिट, मतलब ये तो अपोजिट होगा नहीं, ये अपोजिट होगा नहीं, तो इसको छोड़कर ये दो जो बचे दोनों अपोजिट कहलाएंगे इसके, है ना। तो किसी भी एक्सटर्नल एंगल का मान इसके इंटरनल 2 अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 4 का मान या फिर एंगल ACD की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल ABC प्लस एंगल BAC। मतलब कि एंगल जो 4 का मान होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के योग के, मतलब कि सम के इक्वल होगा। आई बात समझ के नहीं आई? याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दूँ प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल
का मान किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान उसके दो क्या लिखेंगे, इंटरनल, OPPOSITE, अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान इसके दो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा मैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान उसके दो अपोजिट इंटरनल एंगल, इसके दो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब कि जो इसकी जो वैल्यू होगी, अकेले की वैल्यू, जब हम इसके दो अपोजिट एंगल इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इन दोनों के योग के बराबर इसकी अकेली वैल्यू आएगी। इतनी बात आई समझ कि नहीं आई, आ गई। मतलब कि एंगल 4 का जो वैल्यू होगा एंगल 1 और एंगल 2 को जब प्लस कर देंगे तो उसके इक्वल आएगा। इतनी बात आई कि नहीं है, समझ में आ गई। अब ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान उसके दो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। इसको प्रूव करें, प्रूव करते हैं।